प्रकृति का रौद्र रूप 10 घातक चक्रवात। प्रकृति एक माँ की तरह हमें पालती है, लेकिन कभी कभी यही माँ अपना रौद्र रूप दिखाकर हमें याद दिलाती है कि उसकी शक्ति के आगे हमारी सारी तकनीक, सारी तरक्की, सब कुछ कितना छोटा है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम ऐसे ही 10 घातक चक्रवातों का सफर तय करेंगे। 10 कहानियां जो आपको झकझोर कर रख देंगी। 1970 का भोल चक्रवात, एक रात लाखों जिंदगियां। यह एक ऐसी त्रासदी थी जिसने इतिहास में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। साल था 1970, तारीख थी 13 नवंबर। यह वह दिन था जब प्रकृति ने अपनी सबसे भयानक शक्ति का प्रदर्शन किया। बंगाल की खाड़ी में एक तूफान उठ रहा था जो जल्द ही इतिहास के सबसे घातक चक्रवातों में से एक बनने वाला था। यह तूफान धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ा रहा था और किसी को भी इसकी भयावहता का अंदाजा नहीं था। पूर्वी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है, इस तूफान के निशाने पर था। वहां के लोग इस आने वाले संकट से अनजान थे, लेकिन क्या वहां की सरकार तैयार थी? दुर्भाग्य से जवाब है नहीं। सरकार की तैयारी न के बराबर थी और लोगों को समय पर चेतावनी नहीं दी गई। रातों रात लाखों लोग इस तूफान की भेंट चढ़ गए। यह एक ऐसा मंजर था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। सैकड़ों गांव मानो समंदर में ही समा गए। हर तरफ पानी ही पानी था और जीवन का कोई निशान नहीं था। जो लोग बच गए उनके पास ना घर था, न परिवार। वे अपने प्रियजनों को खो चुके थे और उनके पास कोई सहारा नहीं था। कई लोगों का मानना है कि अगर सरकार ने समय रहते चेतावनी दी होती तो शायद लाखों जिंदगियां बचाई जा सकती थीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह एक बड़ी चूक थी जिसने अनगिनत जिंदगियों को तबाह कर दिया। 1970 का भोल चक्रवात एक भयानक याद दिलाता है कि प्रकृति के कहर के आगे हम कितने बेबस हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए और प्रकृति के संकेतों को गंभीरता से लेना चाहिए। 1839 का कोरोमंडल चक्रवात, रहस्य में डूबी तबाही। यह चक्रवात इतिहास के पन्नों में एक भयानक त्रासदी के रूप में दर्ज है। समय का पहिया घुमाते हुए चलते हैं 1839 में। उस समय की दुनिया और उसके हालात को समझने के लिए भारत का पूर्वी तट कोरोमंडल। यह तट अपनी प्राकृतिक सुंदरता और व्यापारिक गतिविधियों के लिए जाना जाता था। समंदर शांत था, लेकिन इस शांति के पीछे एक भयानक तूफान छिपा था। आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे और फिर अचानक एक रात यह तूफान कोरोमंडल तट से टकराया। लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। 40 फीट ऊंची लहरें जैसे आसमान को छूने की कोशिश कर रही हों। इन लहरों ने तट को तहस नहस कर दिया। काकीनाडा का बंदरगाह, जो उस समय व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, पूरी तरह से तबाह हो गया। व्यापारिक जहाज और माल सब नष्ट हो गए। इमारतें ढह गईं, जहाज डूब गए और हजारों लोग काल के गाल में समा गए। यह तबाही इतनी भयानक थी कि लोग सदियों तक इसे नहीं भूल पाए। लेकिन इस तबाही की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि इसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। दस्तावेज और रिकॉर्ड्स बहुत सीमित हैं। ब्रिटिश राज के समय की बात है, दस्तावेज सीमित थे। उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था और रिकॉर्ड रखने की प्रणाली भी बहुत विकसित नहीं थी। 1839 का कोरोमंडल चक्रवात एक रहस्य बना हुआ है। इस चक्रवात के बारे में जितनी जानकारी है वह भी अधूरी और अस्पष्ट है, लेकिन यह रहस्य प्रकृति के गुस्से की एक मिसाल भी है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के सामने इंसान कितना असहाय है। चैप्टर 3, 1991 का बांग्लादेश चक्रवात, एक देश बार बार परीक्षा। बांग्लादेश गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर बसा यह देश प्रकृति की अनुपम कृति तो है, लेकिन साथ ही प्रकृति के कहर का भी शिकार रहा है। 29 अप्रैल 1991 एक बार फिर इस देश पर कहर बरपा। 20 फीट ऊंची लहरें, 225 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं, तटीय इलाके पूरी तरह से तबाह हो गए। लाखों घर तबाह हो गए, हजारों लोग बेघर हो गए। सच्चाई यह है कि 1991 के चक्रवात के समय बांग्लादेश की चेतावनी प्रणाली उतनी मजबूत नहीं थी। इस त्रासदी ने बांग्लादेश को झकझोर कर रख दिया, लेकिन साथ ही भविष्य के लिए तैयार रहने का महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाया। चैप्टर 4, 2008 का नरगिस चक्रवात मौन त्रासदी, 2 मई 2008 म्यांमार। इस दिन एक विनाशकारी चक्रवात, जिसे नरगिस नाम दिया गया, ने म्यांमार के इरावदी डेल्टा क्षेत्र में दस्तक दी। 1,40,000 से अधिक लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए। घर, खेत, सब कुछ तबाह हो गया। दरअसल तूफान आने से पहले ही मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी थी, लेकिन म्यांमार की सैन्य सरकार ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया।
चैप्टर 5 1897 का बंगाल चक्रवात ब्रिटिश राज में तबाही। यह चक्रवात ब्रिटिश शासन के दौरान आया जब भारत पहले से ही कई चुनौतियों का सामना कर रहा था। साल 1897 अक्टूबर का महीना, यह वह समय था जब मौसम की भविष्यवाणी करने के साधन बहुत सीमित थे। बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर एक विकराल तूफान उठ रहा था जो जल्द ही इतिहास के सबसे विनाशकारी चक्रवातों में से एक बनने वाला था। इस तूफान की गति और तीव्रता ने सभी को चौंका दिया। यह तूफान ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों से टकराया और देखते ही देखते सब कुछ तबाह हो गया। गांवों और शहरों में भारी तबाही मची। 10 मीटर से भी ऊंची लहरें उठ रही थीं, जो तटीय इलाकों को अपनी चपेट में ले रही थीं। समुद्र का पानी घरों और खेतों में घुस गया। उस समय भारत पर ब्रिटिश राज था। ब्रिटिश प्रशासन के पास इस आपदा से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे। रेलवे नेटवर्क का विस्तार हो रहा था, लेकिन फिर भी कई गांवों तक संचार व्यवस्था नहीं पहुंच पाई थी। इस कारण से कई लोग समय पर चेतावनी नहीं पा सके। 1897 का बंगाल चक्रवात एक याद दिलाता है कि प्रकृति के कहर के आगे हम सभी समान हैं। इस आपदा ने हजारों लोगों की जान ली और अनगिनत लोगों को बेघर कर दिया। पूत्रो, प्रकृति का क्रोध अगला पड़ाव। ये तो थी प्रकृति के रौद्र रूप की कुछ झलकियां। इतिहास ऐसे ही अनगिनत चक्रवातों की दास्तानों से भरा पड़ा है। हर कहानी दर्द और विनाश की एक गाथा है, लेकिन साथ ही यह भी बताती है कि कैसे इंसान ने हर बार खुद को समेटा है और फिर से खड़ा हुआ है। अगले भाग में हम और भी खतरनाक चक्रवातों पर नजर डालेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ।